खाली जेब से करोड़ों तक का सफर। एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, चाय वाले की जिद पर आधारित। इस स्टोरी को 10 भागों में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा भाग 1 एंड भाग 2। भाग 1, एक केतली और एक सपना। सुबह के 4 बजे थे। नींद की चादर अभी भी पूरे गांव पर फैली हुई थी, लेकिन अर्जुन की आंखें खुल चुकी थी। अलार्म नहीं बजा था। आदत थी। उसने माँ की सिलाई मशीन के पास रखी केतली उठाई। वो केतली जो अब तक 100 से ज्यादा बार टपकी थी, लेकिन आज भी उसका सबसे कीमती सामान थी। पिता 3 साल पहले मजदूरी करने शहर गए थे, फिर लौटे ही नहीं। माँ स्कूल में सफाई करती थी। महीने के 1800 रुपए और 3 लोगों की भूख। अर्जुन को समझ आ गया था, अगर सपने सच करना है तो जलना पड़ेगा। बर्तन धोने वाला पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसे आदत थी दर्द सहने की भी और हंसने की भी। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां 40 साल की आदमी जैसे थी। गांव से दूर छोटे स्टेशन पर एक चाय स्टॉल लगाता था। स्टॉल नहीं कहिए, ईंटों पर रखा एक स्टैंड और माँ का पुराना स्टील का भगोना। वहीं से उसने चाय बनाना सीखा था और जिंदगी को भी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 उसका स्कूल था। हर ग्राहक उसका अध्यापक और हर दिन उसका इम्तिहान। वो कभी रोया नहीं। उसे लगता था आंसू कमजोरों का हथियार है, और वो खुद को कभी कमजोर नहीं मानता था। गर्म दूध, उबलती पत्ती और मसालों की खुशबू, यही उसकी सुबह थी, यही उसका सपना। जब दूसरे बच्चे कॉमिक्स पढ़ते थे, अर्जुन रेल के टाइम टेबल पढ़ता था ताकि सही समय पर चाय पहुंचा सके। उसकी सोच साफ थी, मेहनत करने वाले को भगवान भी पहचानता है। पहले दिन उसे सिर्फ 4 ग्राहक मिले थे, वो भी इसलिए कि स्टेशन पर और कोई नहीं था। अर्जुन निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर मैं लोगों की चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, सुकून मिला सकूं तो लोग फिर लौटेंगे। और वही हुआ। धीरे धीरे उसके हाथ की चाय पहचान बनने लगी। मुसाफिरों ने उसका नाम नहीं, लेकिन चाय का स्वाद याद रखा। एक बुजुर्ग यात्री ने कहा, तेरी चाय पीकर सफर आसान लगने लगा। अर्जुन मुस्कुरा दिया। ये उसका पहला कॉम्प्लीमेंट था। उस रात वो पहली बार बिना भूख के सोया, संतोष के साथ। माँ ने जब पैसे देखे, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तू मेरा अर्जुन नहीं, सच्चा योद्धा है। माँ की बात उसके लिए आशीर्वाद से कम नहीं थी। अगली सुबह वो और जोश से उठा। अब चाय बनाना उसका धर्म था। हर कप में वो प्यार डालता, इज्जत डालता, संघर्ष का स्वाद डालता। एक दिन एक आदमी आया, थका हुआ, परेशान, चेहरे पर उदासी। उसने कहा, एक दमदार चाय पिला दे, जिंदगी बिखर गई है। अर्जुन ने कहा, भैया आप चाय पीजिए, जिंदगी संभल जाएगी। चाय पीते ही वो आदमी हंस पड़ा, बोला, तेरी बातों में वजन है बेटा। और वहीं से अर्जुन को समझ आया, वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा, उम्मीद भी दे रहा है। स्कूल के बच्चे स्टेशन से गुजरते और अर्जुन को देखकर कहते, ये तो चाय वाला है। अर्जुन सुनता था चुपचाप, लेकिन उसने कभी अपना काम को छोटा नहीं समझा। उसका सपना बड़ा था। वो सिर्फ चाय वाला नहीं, नाम बनाना चाहता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन सीखता गया लोग क्या पसंद करते हैं, कौन सा मसाला किसे सूट करता है, कौन थका हुआ है, किसे बात की जरूरत है। सब पढ़ लेता था वो, चेहरे की भाषा समझता था। प्लेटफॉर्म पर लोगों की जिंदगी चलती रहती, कोई आता कोई जाता, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा था, एकजुट, अडिग। उसके पास सपने थे और एक फटा हुआ बैग, लेकिन वो कहता, मेरे पास उम्मीद की केतली है, बाकी सब उबाल दूंगा। रेलवे पुलिस कभी कभी भगा देती थी, लेकिन हर बार अर्जुन वापस आता। वो जानता था, डरने वाले सपने नहीं देखते और सपने देखने वाले हार नहीं मानते।
कुछ यात्रियों ने उसे पैसा दिया, पढ़ाई कर बेटा, लेकिन अर्जुन कहता पढ़ाई बाद में, पहले पेट। फिर भी हर रात वो एक किताब पढ़ता था। रेलवे की लाइब्रेरी से चुपके से लेता, पढ़ता और लौटाता। उसे शब्दों से प्यार हो गया था और फिर शब्द ही उसके हथियार बने। उसने अपने चाय स्टैंड पर एक बोर्ड लगाया, चाय नहीं, 4 शब्द भी साथ लीजिए। हर दिन वो एक मोटिवेशनल लाइन लिखता, थक गए हो, चाय और उम्मीद साथ ले लो। करवाहट सिर्फ जिंदगी में नहीं, चाय में भी ठीक लगती है। लोग रुकने लगे, मुस्कुराने लगे। अर्जुन को अब समझ आने लगा, भावनाएं भी ब्रांड होती है। उसका छोटा स्टैंड अब पहचान बनने लगा था। लेकिन वो रुका नहीं। उसने हर सुबह खुद से एक सवाल पूछा, क्या आज मेरी चाय किसी को राहत देगी? और हर शाम को उसका जवाब होता हाँ। फिर एक दिन एक यूट्यूबर आया। उसने अर्जुन का वीडियो बनाया। वीडियो में अर्जुन मुस्कुरा कर कहता है, मेरे पास पैसा नहीं लेकिन जिद है, और जिद ही मेरी पूंजी है। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। रातों रात अर्जुन का नाम ट्रेंड करने लगा। लोग खोजने लगे, ये चाय वाला कौन है? लेकिन अर्जुन अब भी वहीं खड़ा था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। बस फर्क ये था, अब वो अकेला नहीं था। लोग उसके साथ फोटो लेते, बच्चे सेल्फी मांगते, पर अर्जुन नहीं बदला। वही सादगी, वही हाथ, वही चाय, लेकिन आंखों में एक नई चमक। भाग 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की यूनिवर्सिटी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 अब सिर्फ एक जगह नहीं, अर्जुन के लिए दुनिया बन चुका था। वहां उसे ज्ञान भी मिलता था और ग्राहक भी। वहां वो हार भी देखता था और हौसला भी। हर सुबह वो स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ता और एक नई दुनिया में कदम रखता। वहां लोग मिलते, अमीर गरीब, हंसते रोते, भागते थकते, और अर्जुन हर किसी से कुछ ना कुछ सीख लेता। एक बार एक बूढ़े अंकल आए। उन्होंने पूछा, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? अर्जुन बोला, मुझे जिंदगी पढ़ा रही है। अंकल मुस्कुराए और जिंदगी से बड़ा स्कूल कोई नहीं। अर्जुन उस दिन बहुत खुश हुआ। उसे अपने रास्ते पर भरोसा मिला। हर ग्राहक उसके लिए एक नई किताब था। किसी के चेहरे पर तनाव की रेखा होती तो किसी के चेहरे पर मुस्कान का झूठा मुखौटा। अर्जुन ने महसूस किया, लोग सिर्फ चाय नहीं पीने आते, वो अपने बोझ को भी हल्का करने आते हैं। और वो बन गया था एक अनजान दोस्त, एक सुकून देने वाला चेहरा। स्टेशन के उस कोने में अर्जुन ने अपनी ही यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी थी, जहाँ ना फीस लगती थी ना टीचर, लेकिन हर दिन कुछ नया सिखाया जाता था। वो सीखा कि कैसे ध्यान से सुने, बिना बोले ही सहानुभूति देना कभी कभी चाय से ज्यादा जरूरी होता है। एक बार एक यात्री आया, चेहरे पर गुस्सा था, आवाज में तलखी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे चुपचाप चाय पकड़ाई। वो यात्री एक घोंट लेकर शांत हो गया, फिर कहा, तेरी चाय में जादू है या तेरे धैर्य में? अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब दिया, दोनों। अब अर्जुन सिर्फ चाय नहीं बना रहा था, वो रिश्ते भी बना रहा था। उसके पास एक पुराना नोटबुक था। उसमें वो हर ग्राहक की पसंद लिखता। शर्मा जी, बिना चीनी की चाय। मीना दी, तुलसी वाली चाय। राहुल भाई, स्ट्रॉन्ग अदरक वाली। ये छोटी छोटी बात लोगों के दिल छू जाती थी। अर्जुन ने सोचा, अगर लोग मुझे याद रखें तो मेरी चाय नहीं, मेरा व्यवहार याद रखें। वो हर चाय के कप के साथ एक मुस्कान देता। कभी कभी मुफ्त चाय भी, सिर्फ इसलिए कोई मुस्कुरा कर चला जाए। अब उसके पास एक छोटी सी टेबल भी थी जिस पर वो किताबें रखता था। अगर चाय पीते समय कुछ पढ़ना चाहे तो ये किताब आपकी है। लोग हैरान होते, कौन चाय वाला किताबें रखता है? अर्जुन का जवाब होता, जो सपने देखता है वो सोच भी देता है। अर्जुन अब भी दिन में 10 घंटे काम करता था, लेकिन उसके लिए
ये मेहनत नहीं, तपस्या थी। हर कप चाय उसके जीवन का एक मंत्र था, सेवा, संयम और सत्कार। कुछ यात्रियों ने उसका वीडियो देखकर उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा, तू आगे बढ़ेगा बेटा, बहुत दूर तक। एक दिन एक बुजुर्ग बोले, बेटा तेरी सोच बड़ी है, तू दुकान नहीं ब्रांड बना सकता है। अर्जुन ने पूछा, ब्रांड क्या होता है? बुजुर्ग मुस्कुराए, वो जो नाम नहीं पहचान बन जाए। अर्जुन ने उसी दिन एक निर्णय लिया, अब मैं सिर्फ चाय नहीं बनाऊंगा, पहचान बनाऊंगा। और वहीं से शुरू हुआ उसका असली संघर्ष। छोटे से स्टैंड से लेकर अपनी पहली टी शॉप खोलने की जिद। दोस्तों, तपती दोपहर ठंडी चाय नेक्स्ट पार्ट में आएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।